अस्सलाम वालेकुम। आज हम नो योर वर्ल्ड क्लास 5 टॉपिक नंबर 1 पढ़ेंगे। टॉपिक नंबर 1, द अर्थ एंड द एनवायरनमेंट। हमारी दुनिया, हमारी ज़मीन और उसका माहौल। लुकिंग एट रीजन्स। रीजन्स को हम पहले डिफ़ाइन करेंगे। रीजन्स आर एरियाज दैट हैव कॉमन फीचर्स। रीजन्स उन खित्तों को उनको कहते हैं, उन इलाकों को कहते हैं जो एक ही जैसे कदोखाल रखते हैं। ऑल कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू रीजन्स। पूरी दुनिया जो है वो रीजन्स के मुताबिक, डिफरेंट रीजन्स के कैरेक्टरिस्टिक के मुताबिक डिवाइड की गई है। अ क्लाइमेटिक रीजन is an area that has a common climate, for example a hot climatic region or a cold climatic region। एक क्लाइमेटिक रीजन यानी कि उसकी आबो हवा कैसी है, कितनी ठंडी है, कितनी गर्म है, उसके हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है। A region can also be based on physical features, और उसकी फ़िज़िकल फ़ीचर्स यानी कि मादी लिहाज से भी, उसका मादी कदोखाल के लिहाज से भी उसको डिवाइड किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल एरियाज़ विद माउंटेन्स आर क्लासिफाइड एज माउंटेनस रीजन। और पहाड़ी इलाकों को उसकी दर्जाबंदी की गई है पहाड़ी रीजन्स के हिसाब से। डिवाइडिंग लार्ज एरियाज़ ऑफ लैंड into regions help us to better understand them and their special characteristics। ये डिवाइड करने का मकसद हमारा ये है कि हमें पता चल सके कि कौन से रीजन में किस तरह की आबो हवा है, किस तरह का इलाका है, मैदानी है, सहराई है, समंदरी है। इस तरह की चीज़ें डिवाइड करने का मकसद है। अब हम रीजन्स देखेंगे। पहले है माउंटेनस यानी कि पहाड़ी इलाके। एग्जाम्पल है इन द नॉर्दर्न एरियाज, शुमाली इलाका जात जहाँ पे बहुत ज़्यादा पहाड़ हैं, पहाड़ी सिलसिले चल रहे हैं। प्लेट्यू, सतह मुर्तफ़ा। एग्जाम्पल द पोटोहार प्लेट्यू। डेजर्ट्स, सहरा, इसका एग्जाम्पल है इन सिंध, इन बलूचिस्तान। प्लेन्स, प्लेन्स मतलब मैदानी इलाके। द इंडस प्लेन। डेल्टा इन सिंध कोस्टल एरिया, सिंध के कोस्टल यानी कि साहिली इलाके। यह आपको डिफरेंट कलर से बताए गए हैं जो आपको अभी नक्शे में भी दिखाए जाएंगे। ये रेड माउंटेन्स यहाँ पे, ये देखिए, ये इसका प्लेट्यू ब्लू से, ये देखिए, ये देखें डेजर्ट्स येलो से, ये और ये प्लेन्स लाइट ग्रीन कलर का है, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है। डेल्टा, ये आपको बिल्कुल कॉर्नर में यहाँ ग्रे कलर का नज़र आ रहा है। ये और इसी से आगे थोड़ा सा यहाँ पे और आ जाएंगे, ये ठीक है। अब लेट्स एक्सप्लोर सम फिज़िकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। अब हम फिज़िकल फीचर्स को देखेंगे पूरी दुनिया के, सिमिलर टू दोज फाउंड इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के मिलते हैं। एंड लुक एट द लाइफ ऑफ पीपल देयर, और उनकी ज़िंदगी के बारे में मालूमात देखेंगे कि वो किस तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं, जो आपस में मिलते जुलते हैं, इलाका एक जैसा रखते हैं और किस तरह की ज़िंदगी बसर करते हैं। माउंटेनस, पहले है माउंटेनस रीजन, पहाड़ी इलाके ऑफ पाकिस्तान एंड नेपाल आर सिमिलर। पाकिस्तान के पहाड़ी इलाके जो हैं वो नेपाल के साथ मैच करते हैं, एक जैसे हैं। इन पाकिस्तान दिस रीजन्स अबाउंड एंड वेस्ट ग्लेशियर्स, फास्ट फॉलोइंग रिवर्स, लार्ज लेक्स एंड ग्रीन वैलीज़। पाकिस्तान में जो ये रीजन्स हैं वो बर्फ़ानी तोदे हैं इनके पहाड़ों पे, और बहते दरिया हैं, तेज़ी से बहते दरिया हैं, और ग्रीन वैलीज़, हरी भरी वादियाँ हैं।
सम ऑफ द हाईएस्ट पीक्स ऑफ द वर्ल्ड आर लोकेटेड हेयर, और बहुत ही कुछ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। द हाईएस्ट बीइंग K2, पाकिस्तान का सबसे बड़ा पहाड़ K2 है, 828 to 5.50 फीट, 8610 मीटर। इट इज़ सेकंड, ये दुनिया का दूसरा बड़ा माउंट है, पहाड़ है, टू माउंट एवरेस्ट लोकेटेड इन द माउंटेनस रीजन ऑफ नेपाल, और इसका सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में है। इट्स हाइट बीइंग 29.128 feet, 8878 m. The topography of Nepal is similar to the northern region of Pakistan. इसके जो टोपोग्राफी है, जोग्राफियाई मुताला है, वो इसके साथ K2 के साथ मैच करता है। इन द माउंटेनस रीजन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में पीपल मेक अ लिविंग थ्रू एग्रीकल्चर, यहाँ पे लोग ज़राअत के ज़रिए अपना कमाई करते हैं, अपने ज़रिया माश बनाते हैं। एंड टूरिज़म, और यहाँ पे लोग सैर व तफरीह के लिए आते हैं, सयाहत के लिए आते हैं। द सीनिक ब्यूटी ऑफ द माउंटेनस अट्रैक्ट टूरिस्ट फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड, और इसकी यहाँ की खूबसूरती जो है बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है टूरिस्ट को, और दुनिया के हर कोने से लोग यहाँ पे सयाहत के लिए आते हैं। सिमिलरली इन नेपाल्स माउंटेन रीजन, इसी तरह से नेपाल के माउंटेन रीजन्स में द पीपल्स लाइवलीहुड, उनका ज़रिया माश डिपेंड्स करता है उनके अरेबल यानी कि काश्तकारी पे और कैटल ब्रीडिंग पे। दे ऑल्सो इंगेज इन द सेल ऑफ हर्बल मेडिसन्स, और इनका हर्बल मेडिसन्स, दवाइयाँ, जड़ी बूटियों की दवाइयाँ वगैरह जो हैं, इनका ज़रिया माश है। कलेक्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट, और ये जो फॉरेस्ट से दरख्तों से, जंगलों से यहाँ से निकाली जाती हैं। टूरिज़म इज़ अ गुड सोर्स ऑफ इनकम फॉर द पीपल, और ये यहाँ पे भी टूरिज़म जो है बहुत ज़्यादा बड़ा ज़रिया माश है इनके लोगों के लिए, कि लोग यहाँ पे भी दुनिया जहाँ से घूमने के लिए आते हैं। आप टेरेस फार्मिंग देखें नेपाल की, किस तरीके से लोगों ने यहाँ पे ज़राअत की हुई है। टेरेस फार्मिंग ऑफ नेपाल और टेरेस फार्मिंग इन द माउंटेनस रीजन ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान की टेरेस फार्मिंग है और ये नेपाल की। Plateaus, the plateaus region of Pakistan are quite similar to those of Iran. हमारा प्लेटियस रीजन जो है वो ईरान के साथ बहुत ज़्यादा मैच करता है। They both have dry hills, उनके दोनों के पास जो है खुश्क पहाड़ियाँ हैं, which contain deposits of minerals and other natural resources. इनके पास बहुत ज़्यादा मादनियात हैं जो इसके अंदर महफूज हैं, like ऑयल, नेचुरल गैस, कोल, लाइमस्टोन एंड जिप्सम। कोयला है, गैस है और चूने का पत्थर है, जिप्सम है, ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ पे वाफर मिकदार में मौजूद हैं। डिपॉजिट्स ऑफ ऑयल फाउंड इन ईरान आर मच ग्रेटर दैन दोज फाउंड इन पाकिस्तान, और ईरान में इसका बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है ऑयल का। ये द सॉल्ट रेंज है, लोकेटेड ऑन द पोटोहार प्लेटियो पाकिस्तान। यहाँ पे नमक की बहुत बड़ी खान है। इन पाकिस्तान द पोटोहार एंड द सॉल्ट रेंज आर लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द माउंटेनस रीजन। पाकिस्तान में पोटोहार में बहुत बड़ा नमक की खान है। द अटक ऑयल रिफाइनरी
विच इज़ लोकेटेड नियर रावलपिंडी, और तेल को साफ़ करने की बहुत बड़ा यहाँ पे मौजूद है रावलपिंडी के करीब और पोठवार में। प्लेट्यू इज़ द ओल्डेस्ट इन द कंट्री, और ये सबसे ज़्यादा पुराना है पाकिस्तान की कंट्री में। इन द सोल्ट माइंस ऑफ केवड़ा, रॉक, सॉल्ट, जिप्सम एंड लाइमस्टोन आर क्वायरेट। यहाँ पे केवड़ा में रॉक भी है, पत्थर भी है, सॉल्ट भी, नमक भी है, जिप्सम वगैरह, चूने का पत्थर, यानी कि हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है। द अरक ऑयल रिफाइनरी इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन ईरान। इसी तरह से अरक में भी बहुत बड़ी रिफाइनरी है, ऑयल रिफाइनरी है ईरान में। इट इज़ लोकेटेड इन अरक विच इज़ वन ऑफ द मेन इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ ईरान, और ये ईरान की बहुत बड़ी मेन इंडस्ट्रियल है, सनत। पीपल लिविंग इन द प्लेट्यू रीजन ऑफ पाकिस्तान एंड ईरान इंगेज इन एग्रीकल्चर। पाकिस्तान और ईरान के लोग एग्रीकल्चर में ज़्यादातर काम करते हैं। मैनी पीपल वर्क इन द क्वेरीज एंड द ऑयल ड्रिलिंग कंपनीज एज वेल एज रिफाइनरीज, और ज़्यादातर लोग जो है यहाँ के वो शिकार करते हैं, ऑयल निकालते हैं, उनकी कंपनी में उनको साफ़ करने के काम करते हैं। अब प्लेन्स हैं, प्लेन्स मैदानी इलाके। द इंडस प्लेन रीजन इज़ क्वाइट सिमिलर टू द जेंसेटिक प्लेन रीजन ऑफ इंडिया। हमारा इंडस दरियाई इलाका जो है वो दरियाई सिंध का इलाका जो है वो दरियाई गंगा के साथ बहुत ज़्यादा मैच करता है इंडिया के। बोथ प्लेन्स आर फर्टाइल डेंसिटी पॉपुलेटेड, और ये बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ हैं दोनों, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आबाद हैं। द मेजॉरिटी ऑफ पीपल लिविंग इन द प्लेन्स आर इंगेज इन एग्रीकल्चर, जो यहाँ पे लोग रहते हैं वो ज़्यादातर ज़राअत में, काश्तकारी में काम करते हैं। बिकॉज द सॉइल इज़ फर्टाइल एंड वाटर इज़ प्लेंटिफुल, कि यहाँ की ज़मीन बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ है और इसकी यहाँ पे पानी भी, क्योंकि दरियाई इलाके यहाँ पे पानी भी बहुत ज़्यादा है। बोथ रीजन्स ग्रो 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, यहाँ पे 2 तरह की फसलें उगती हैं, द खरीफ एंड द रबी। द खरीफ क्रॉप्स ग्रोन इन समर, खरीफ की फसलें जो हैं वो समर में बोई जाती उगाई जाती हैं। इंक्लूड कॉटन, राइस, मेज़, मिल्ट एंड शुगर कैन। इसमें आपके पास कपास है, चावल है, मकई है, बाजरा है, गन्ना है। द रबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर एंड इंक्लूड व्हीट, पल्सेस, ग्राम एंड मस्टर्ड। और रबी की क्रॉप्स जो हैं वो सर्दियों में उगाई जाती हैं। इसमें जो है व्हीट है यानी गंदुम है, दालें हैं, चना है, सरसों है। अब डेज़र्ट, द डेज़र्ट रीजन ऑफ पाकिस्तान एक्सटेंड टू द इंडिया। डेज़र्ट रीजन भी पाकिस्तान का जो है वो इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा मैच करता है। द सहारा एंड थर्ड डेज़र्ट लाई मोर और लेस इन द सेम लेटीट्यूड। इनकी लंबाई चौड़ाई तकरीबन बराबर की है, बिटवीन 23 डिग्री टू 25 नॉर्थ। Inhabitants of this region depend on what little agriculture is possible. यहाँ के रहने वाले बाशिंदे बहुत कम एग्रीकल्चर ज़राअत करते हैं, बहुत कम मुमकिन हो पाती है क्योंकि ये बहुत एक सहराई इलाका रेगिस्तान है और रेगिस्तान में जल्दी से कोई फसल उगती नहीं है क्योंकि यहाँ पानी की कमी होती है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर इंगेज्ड in raising livestock such as cattle, camel, donkeys and goats. Life in the desert is harsh and difficult because of the climate and lack of water. यहाँ की ज़िंदगी बहुत सख्त और दुश्वार गुजार होती है क्योंकि बहुत इलाका गर्म है ना, यहाँ पे ज़्यादा फसलें उगाई जा सकती हैं क्योंकि यहाँ पानी की बहुत कमी होती है। द डेज़र्ट, यहाँ पे लोग
ज़्यादातर मवेशी वगैरह पालते हैं और इन्हें अपने ज़रिया मौश बनाते हैं। इसी तरह से डेल्टा, द इंडस डेल्टा इन पाकिस्तान इज़ सिमिलर टू द नील डेल्टा। ये हमारा मिस्र के दरियाई नील से मिलता है हमारा डेल्टा, इंडस डेल्टा। इन दैट दे बोथ फॉर्म द शेप ऑफ बर्ड्स, इन दोनों के शेप एक बर्ड्स के फूड से मैच करती है। व्हेन दे फ्लो इन द अरेबियन एंड मेडिटेरियन सीज रिस्पेक्टिवली, जैसे कि वो इसके अंदर उड़ रहे हैं। इसका इमेज है सैटेलाइट इमेज ऑफ नील डेल्टा, इजिप्ट में, मिस्र में है। और ये सैटेलाइट इमेज ऑफ द मिसिसिपी रिवर, यूएसए, ये यूएसए का है। द मिसिसिपी एंड द इंडस डेल्टा आर गुड ब्रीडिंग प्लेसेस। यहाँ पे आप जो है बहुत ज़्यादा झींगे वगैरह, प्रॉन्स वगैरह जो है सब फ़िशिंग वगैरह की जाती है। इसको इसके ज़रिए से अपना ज़रिया मौश बनाया जाता है। एंड फिश, सो पीपल लिविंग इन दिस रीजन्स कैन अर्न अ लिविंग थ्रू फिशिंग, और यहाँ से भी लोग जो है ज़्यादातर फ़िशिंग करते हैं। द इंडस डेल्टा इज़ रिच इन मैंग्रोव फॉरेस्ट, और यहाँ के लोग जो है मैंग्रोव्स जो है उसे बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो उसके फॉरेस्ट है, इसके ज़रिए भी अपनी कमाई करते हैं। यहाँ पे झींगे, फ़िश वगैरह सब बहुत ज़्यादा मिक़दार में मौजूद हैं। अच्छा, डू यू नो द डेल्टा ऑफ अ रिवर इज़ सो नेम्ड बिकॉज इट लुक्स लाइक एन इन्वर्टेड डी। डेल्टा जो है रिवर इसलिए रखा गया, रिवर्स जो है वो इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि ये एक इन्वर्टेड डी से मैच करता है। इसका डेल्टा इज़ द ग्रीक नेम फॉर द लेटर डी, यूनानी नाम है इसका। अ डेल्टा फॉर्म्स when a river or a stream deposits silt, sand and rock fragments and entering an ocean, sea or lake। डेल्टा फॉर्म होता है जब एक रिवर, दरिया वगैरह अपने अंदर मिट्टी, रेत वगैरह सब लेकर आते हैं समंदर से, दरिया से और ओशियन से, बहर से लेकर आते हैं।